learning, and today we will solve the question answers of chapter योर सीसोर इंग्लिश चैप्टर अ पार्टनरशिप। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम करते हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पे पूछा गया है कि जो कैट है उसके पास क्या था, उसने क्या किया, माउस को एग्री किया कि वो उसके साथ रहे बाय मेकिंग इट रियलाइज हाउ मच द कैट लव्ड इट। तो आपके पास इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको ये वाले ऑप्शन पे टिक करना है। नेक्स्ट है अ पॉट ऑफ फैट वाज ब्रॉट एज द प्रोविजन फॉर विंटर, यानी कि जो पॉट ऑफ फैट है वो उनके लिए काय के लिए चाहिए था, किसके लिए चाहिए था, विंटर के लिए, क्योंकि विंटर में उनको ऐसा लगा कि हम अपने के लिए खाना नहीं कर पाएंगे। अब हम इसके बाद देखेंगे अकॉर्डिंग टू द कैट व्हाट रोल वाज शी आस्क्ड टू प्ले इन कॉन्टेक्स्ट टू द चाइल्ड क्रिश्चियनिंग सेरेमनी। तो क्या बोला था बिल्ली ने, उस कैट ने कहा था कि मुझे गॉड मदर बनने को कहा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे इस पे स्टूडेंट, द सेकंड चाइल्ड एज पर द कैट वाज फॉल्सली क्रिश्चियन एज, जो दूसरा चाइल्ड है, ठीक है, उसको क्या नाम दिया, उसका हाफ डन रखा था उसका नाम। सेलेक्ट द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इमेजिनरी चाइल्ड नेम्ड टॉप ऑफ एज टोल्ड बाय द कैट। तो जो कैट है उसने क्या कहा था टॉप ऑफ के बारे में कि उसके क्या है, व्हाइट विथ ब्राउन स्पॉट्स हैं, यानी कि ऐसे उसकी स्किन पे क्या है, स्पॉट्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ये वाला। तो हमने कर दिए अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के 5 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो and answer the questions that follow. We have to solve the another one extract of this chapter. So first one is, nothing ever seemed so good as what one keeps to oneself, said she, and was quite satisfied with her day's work. अब हमें पूछा गया है कि ये जो कहा है ये किसने कहा है, तो ये किसने कहा था स्टूडेंट, कैट ने, क्योंकि शी यहाँ पे यूज हुआ है किसके लिए, कैट के लिए। और उसका रोज का काम क्या था, उसका रोज का वर्क था कि her day's work was to creep behind the town walls to the church and devoured of the half the pot of fat. तो स्टूडेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना आपके पास दे रखा है, तो आपको उसी के रिगार्डिंग आंसर देना है। तो वो जो उसका वर्क था वो क्या था कि वो क्या करती थी, जो टाउन वॉल्स हैं किसके, चर्च के, उनके पीछे घूमा करती थी, और क्या बहुत ही क्या थी, हंग्री थी, और उसने पॉट ऑफ फैट को पूरा ही क्या कर दिया था, हाफ तक क्या कर दिया था, उसको आधा कर दिया था बिना माउस को बताए हुए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, व्हाट एक्सक्यूज हैज सी गिवन फॉर हर डेज वर्क। उसने क्या एक्सक्यूज दिया कि उसने कहा कि उसको फिर से गॉड मदर बोलने को कहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। विच क्वालिटी ऑफ सी पोर्ट्रेट फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट से हमें उसकी कौन सी क्वालिटीज पता चलती है। क्वालिटी ऑफ बीइंग डिसऑनेस्ट इज पोर्ट्रेट फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट, यानी कि वो लॉयल नहीं थी, ठीक है स्टूडेंट, डिसऑनेस्ट थी वो, तो ये उसकी क्वालिटी बताता है, वो ईमानदार नहीं रही उसके साथ, उसने उसको धोखा दिया, किसको, माउस को। अब हम करते हैं नेक्स्ट वन, हाफ डन व्हाट आर यू सेइंग। तो यहाँ पे भी आपको ये देखना है, ये जो क्वेश्चन है इनको आपको आपके ये चैप्टर से ले रखे हैं एक्सट्रैक्ट, इसमें आपको देखना है कि ये जो एक्सट्रैक्ट पूछा गया है, तो इसमें जो आपके पास ये क्वेश्चन दे रखे हैं कौन बोल रहा है और किसको बोल रहा है। तो यहाँ पे जो हाफ डन बोला ये किसने कहा था, माउस ने कहा था, और जो लिसनर है वो कौन है, कैट। सेकंड वन, व्हाई डिड द स्पीकर से सो, ऐसा इसलिए क्या, स्पीकर ऐसा इसलिए कहा स्पीकर ने, द स्पीकर नेवर हर्ड दैट नेम इन हिज लाइफ, उसने वो नाम कभी नहीं सुना था, किसने, माउस ने। और उसने कहा कि ये तो कैलेंडर में भी नहीं है, ये ऐसा नाम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता कैलेंडर में, आपकी बुक में दे रखा है ये। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ हाफ डन, हाफ डन का मतलब होता है पार्शियल, यानी कि आधा भरा और आधा खाली। तो इसलिए उसने कहा क्योंकि उसने क्या कर दिया था, कैट ने वो जो पॉट ऑफ फैट है वो कैसे आधा रह रखा था और आधा क्या कर गई थी, खा चुकी थी। कम कैट वी विल गो टू आवर पॉट ऑफ फैट विच वी हैव स्टोर्ड अप आवर सेल्फ, वी शैल एंजॉय दैट। अब यहाँ पे भी एक्सट्रैक्ट में पूछा गया कि ये स्पीकर कौन है, तो ये किसने कहा था, माउस ने कहा था, और वो जो स्पीकर है वो कहाँ पे है, और वो जो कैट और माउस है वो कहाँ पे थे, और उन्होंने पॉट ऑफ फैट कहाँ पे स्टोल्ड किया था। जो स्पीकर है वो माउस है, क्योंकि उसने कहा कि चलो अब हम भी खाते हैं, जब उसको ऐसा लगा कि वो अभी भी होगा। माउस एंड द कैट स्टोल्ड देयर पॉट ऑफ फैट चर्च पे, उन्होंने स्टोल्ड किया था, एंड सेट इट बेनीथ द अल्टर, और उन्होंने अल्टर होता है ना, मैंने आपको बताया हुआ चैप्टर में कि एक क्या होता है, थोड़ा वो जो जगह होती है वो नॉर्मल जो फर्श से थोड़ा ऊंची होती है, वहां पे गिफ्ट वगैरह रखते हैं, तो आपने देखा होगा चर्च में ये, तो उसी को अल्टर बोलते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसी एक्सट्रैक्ट के। व्हाई वाज द पॉट ऑफ फैट स्टोर्ड अप, क्यों रखा गया था, क्योंकि जो माउस और कैट है वो किससे सफल्ड हो रहे थे, वो सफल्ड हो रहे थे किससे,
उन्होंने भूखा रहना था विंटर के टाइम, जब विंटर सीजन आना था, तो इस वजह से वो क्या कर रहे थे, उन्होंने उस पॉट ऑफ फैट को स्टोर किया था। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, तब क्या हुआ था? द पॉट वाज एम्प्टी एंड ही न्यू द रियल ट्रूथ। जो पॉट था वो क्या था, खाली था, और अब उसको पता चला असली सच्चाई के बारे में। किसको? माउस को। और माउस सेड दैट ही थिंक्स दैट द कैट वाज हिज ट्रू फ्रेंड, और उसको ऐसा लगा कि जो कैट है वो उसकी ट्रू फ्रेंड है, बट शी हैव डेवर्ड ऑल व्हेन शी वर स्टैंडिंग गॉड मदर। बट जब उसने उससे बहाना बनाया कि वो गॉड मदर बनने जा रही है, यानी कि उसको वहां ये वाला काम करना है, तो उसने क्या कर दिया, सारा ये जो पॉट ऑफ फैट है उसको खाली कर दिया था। तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं आंसर दिस क्वेश्चन सेक्शन में। बट वी मस्ट मेक अ प्रोविजन फॉर विंटर। What provision was made for winter? Where did they decide to put the pot and why? और उन्होंने क्या कहा था कि हम प्रोविजन, यानी कि दोनों ने मिलके, क्योंकि जो कैट है उसने माउस को भी क्या कर दिया था, एग्री कर दिया था इस बात को मनाने के लिए। तो अब उन्होंने क्या डिसाइड किया था, और वो पॉट ऑफ फैट कहाँ रखना था और क्यों रखना था। द कैट वॉन्ट्स दैट द माउस एग्रीड फॉर द पॉट ऑफ फैट एज दे सफर्ड फ्रॉम हंगर ड्यूरिंग विंटर, एंड सी ऑल्सो सेड टू माउस दैट ही नीड नॉट टू वेंचर एवरीवेयर, अदरवाइज ही विल बी कॉट इन अ ट्रैप समडे फॉर फूड। तो ऐसे मनाया कैट ने कि उसको क्या कहा था कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, और कोई तुम्हें क्या कर लेगा, जाल में फंसा के अपने साथ ले जा लेगा। तो इस वजह से तुम्हें ये पॉट ऑफ फैट क्या करना है, रखना है, हमें रखना है विंटर के लिए। दे डिसाइडेड टू पुट द पॉट, कहाँ रखा उन्होंने उस पॉट ऑफ फैट को? चर्च में, ताकि कोई भी उसको ना निकाल सके वहां से। वट वॉज द कैट्स फर्स्ट लाई टू द माउस, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें जो कैट का फर्स्ट लाई था माउस से, वो क्या था? She lied to the mouse that her cousin has brought a little son into the world and had asked her to be his godmother, as son has white brown spots, so she had to hold him over the font at the christening। तो उसने क्या बताया था, उसने झूठ बोला था माउस से कि क्या है, वो उसका कजिन है, और उसने उसको, उसका एक छोटा लड़का हुआ है, उसने क्या करना है, उसको पूछा गया है कि वो गॉड मदर बनेगी, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा रखा था, और उसके व्हाइट ब्राउन स्पॉट्स है, तो उसको कहा गया है कि उसके क्या होगा, क्रिश्चियनिंग, यानी कि आपने देखा होगा ना कि ये क्रिश्चियन क्या करते हैं, वो अपनी तरीके से क्या करते हैं, अपना कस्टम है उनका, तो वैसे ही यहाँ पे उसको बताया गया था। तो ये उसका आंसर है स्टूडेंट। वाई डू यू थिंक that the mouse has been called a good mouse in the story? अब good mouse क्यों कहा गया है, माउस को क्यों कहा जाएगा? The mouse has been called a good mouse in the story because he followed the order of the cat। इसलिए क्योंकि उसने भरोसा किया कैट पे, उसने जो भी उसका ऑर्डर था कैट का उसको माना। जैसे ही वो बाहर जाती थी, as she went out after that mouse looked after the house, माउस सारे काम करता था, और उसको ये भरोसा था कि जो कैट है वो एक जरूरी काम के लिए गई है। माउस नेवर थिंक्स दैट द कैट मेक्स हिम फूल, और माउस को कभी ऐसा नहीं लगा कि वो उसे क्या बेवकूफ बना रही है। Why did the cat say all good things go in threes? ऐसा क्यों कहा कैट ने कि जो भी चीजें होती हैं वो 3 बार ही अच्छी, यानी कि जैसे 2 बार कोई काम किया जाए और तीसरी बार किया जाए तो और अच्छा। तो वैसे ही क्या कहा उसने, क्यों? क्योंकि उसने पॉट ऑफ मिल्क को भी 3 बार क्या किया, पहले दिन गई थी, फिर दूसरे दिन गई थी, या तीसरे दिन उसने पूरा फिनिश कर दिया था। दिस इज द थर्ड टाइम द कैट हैज बीन आस्क्ड टू स्टैंड गॉड मदर अगेन। उसको गॉड मदर बोलने के लिए भी तीसरी बार कहा गया था। ये झूठा है, पर इसी को कहा गया है यहाँ पे कि जो भी गुड थिंग्स है वो कैसी होती है, थ्रीज में, यानी कि वो ऐसे आती हैं। थिंग्स दैट गो इन थ्रीज आर मोर सेटिस्फाइंग एंड इफेक्टिव, और जो चीजें ऐसे चलती हैं वो बहुत ही सेटिस्फाई होती है और इफेक्टिव भी होती हैं। दिस इज द थर्ड टाइम कैट्स माउथ बिगेन टू वाटर फॉर सम मोर लीकिंग पॉट ऑफ फैट, और ये तीसरी बार था जो कैट है उसको ऐसा लगा कि मुझे दोबारा जाना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए, पॉट ऑफ फैट से जो भी है उसमें बचा हुआ वो सब के सब खा लेना चाहिए। तो ये था, तो और तीसरी बार गई थी और उसने उसको फिनिश कर दिया था। तो स्टूडेंट आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वी विल गो to our pot of fat when and why were these words spoken, what happened next? और ये किसने कहा था कि अब चलते हैं पॉट ऑफ फैट पे जहां हमने रखा है उसको, और ये क्यों कहा गया और उसके बाद क्या हुआ। तो ये वर्ड किसने कहे थे, दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय माउस एज व्हेन द विंटर हैड कम एंड देयर वाज नो लॉन्गर एनीथिंग टू बी फाउंड आउटसाइड देन द माउस थॉट ऑफ देयर प्रोविजन। जब उसने देखा कि कुछ नहीं मिल रहा है खाने को, तो माउस ने सोचा कि अब वो पॉट ऑफ फैट है, उसको वो जो प्रोविजन बनाया था उन्होंने कि हम विंटर में उसको रखेंगे अपने के लिए, तब हमें खाना नहीं मिलेगा, तो उसको ऐसा लगा उसमें अभी भी खाना है। व्हेन दे अराइव द पॉट ऑफ फैट वाज स्टिल इन इट्स प्लेस। पॉट ऑफ फैट तो वहीं पे था पर वो खाली था, बट इट वाज एम्प्टी। द माउस कम्स टू नो द रियल ट्रूथ एंड फेस ऑफ कैट, और तब उसको पता चला कि रियल ट्रूथ और उसका जो असली चेहरा है किसका, कैट का। द कैट मेक्स हिम फूल एंड द माउस इजिली बिलीव्ड ऑन द कैट, और ऐसे करके कैट ने माउस को फूल बनाया और ऐसे
माउस ने इजीली बिलीव करा था बिल्ली पे, कैट पे, और इस वजह से क्या हुआ, उसको कुछ भी नहीं मिला उस पॉट ऑफ फैट में। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन आंसर है अच्छे से समझ में आएंगे इस चैप्टर के, अब पार्टनरशिप के। और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।